आज के टॉप 5 में आप देखेंगे दो नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक बॉलीवुड और अंत में खबर झारखंड की। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला हेडलाइन से। सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होगी। केंद्र ने राज्यों को टीके की 36.97 करोड़ से अधिक खुराकें दी। पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी होगी खत्म। कोरोना को लेकर बिग बी ने फैंस से किया एक दिलचस्प अपील। कोविड-19 संकट की चुनौती का सेमिनार व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मोत्सव बुढ़मू के कूलवे टोंगरी में हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं avianpost.com। टॉप 5 में हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने वाहन टक्कर सुरक्षा पर आयोजित वर्चुअल परिसंवाद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि भारत और अन्य विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि कोविड की मौतों से भी अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि उनका दृष्टिकोण 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50% की कमी और दुर्घटनाओं व मौतों को शून्य करना है। गडकरी ने कहा कि लगभग 60% मौतें दोपहिया सवारों की होती हैं। मोटरसाइकिल यातायात की सुरक्षा इस समय की मांग है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में वाहन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी काफी हद तक परिपक्व हो गई है और सभी सड़क इंजीनियरिंग उपयोगों से कम दुर्घटना की घटना के दौरान घातक वाहन टक्कर की आशंका में सुधार होगा। इसके अलावा मंत्री ने वाहन चालकों के प्रशिक्षण व उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों की स्थापना के महत्व पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें बनाना और सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व उपलब्धता का नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सके और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व उपलब्धता के नए चरण में केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 36.97 करोड़ से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देशवासियों के लिए इस महीने से कानूनी रूप से मास्क पहनने और बंद सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि के बावजूद पाबंदियां हटाने की योजना की पुष्टि कर दी। जॉनसन ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की कि जब देश में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच जाएगी तो कानूनी पाबंदियों को मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि पाबंदियां हटाने की प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू होगी। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला 12 जुलाई को लिया जाएगा। इससे पहले आवासीय मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने रविवार को कहा था कि ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन की सफलता के चलते पाबंदियां हटाने और सामान्य स्थिति में लौटने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा था कि अब हमें एक अलग दौर की ओर बढ़ना होगा। वायरस के साथ रहना, सावधानी बरतना और जिम्मेदारी के साथ रहना सीखना होगा। वहीं मास्क लगाने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि अगर आंकड़े ठीक रहे तो ऐसा भी किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों को तमाम मुद्दों पर जागरूक भी करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना महामारी की शुरुआत से लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहते आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, ये वायरस घर ढूंढ रहा है और उसका घर है इंसान के फेफड़े। खबरदार, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो, घर में घुसने न दो उसे। मास्क पहनो और दूरी बनाए रखो दूसरों से, भीड़ से, पार्टी से, और हाँ, हाथ धोते रहना बराबर। ओके। अमिताभ के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार डायरेक्टर सुजीत सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आए थे। वे अब जल्द ही चेहरे, झुंड और ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगे। जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म उत्सव व कोविड-19 की चुनौती का सेमिनार बुढ़मू के कूलवे टोंगरी मेला परिसर में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुरगांव मंडल अध्यक्ष उत्पल सहदेव, संचालन जय कुमार कुशवाहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू और साथ में भाजपा के सातों मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्र गीत गाकर कार्यक्रम को विधिवत तरीके से शुरू किया गया। कार्यक्रम में कल्प वृक्ष का भी वितरण किया गया। इस दौरान हरिनाथ साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो बलिदान और त्याग श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, उसी एक देश एक विधान को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करने के लिए लगे हैं। मंगलवार को भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म उत्सव पूरे देश में मना रही है। अभी आप देख रहे थे एवियन पोस्ट की टॉप 5 न्यूज। और भी खबरों के लिए बने रहिए एवियन पोस्ट के साथ।